नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने क्लॉक चैप्टर के अंदर 3 क्लास हम ले चुके हैं। उसके अंदर जो हमने डिस्कशन किया है उसके बारे में एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं अपन। तो हमने अभी तक बात करी थी मिनट हैंड की स्पीड के बारे में। तो मिनट हैंड की स्पीड जो हमने देखी थी वो कितनी थी, 6 डिग्री पर मिनट। हमने देखा था आर हैंड की स्पीड ½ डिग्री पर मिनट। ये कैसे आया था इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरी जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या कि अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन। अतिव्यापन की बात करें तो हमने अतिव्यापन के रिगार्डिंग क्या क्या बातें करी थी। तो अतिव्यापन के रिगार्डिंग हमने एक बात तो ये करी थी कि 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात करी थी कि 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है। और हमने क्या देखा था कि हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में अतिव्यापन होता है। हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में हमने देखा था अतिव्यापन होता है। और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। बात करें 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री के अंदर भी हमने क्या देखा था कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री मिलता है। और 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं मिलता है, ये भी हमने देख लिया था। और ये भी देखा था कि हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने 3 लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हमने एरर के ऊपर भी देख लिए कि इसके अंदर अगर एरर आ जाती है, अगर 64 मिनट में मिले या फिर 70 मिनट में मिले तो वो क्वेश्चन कैसे करना है वो भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 90 डिग्री की। शुरू करते हैं अपने 90 डिग्री के बारे में। 90 डिग्री या 270 डिग्री दोनों एक ही बात है। तो अब हेडिंग लगा लीजिए 90 डिग्री या 270 डिग्री, या फिर आप इसे बोल सकते हो समकोण। 90 डिग्री या 270 डिग्री, और बात दोनों का मतलब क्या है, समकोण यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। बात करें अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री की, तो देखिए एक घड़ी बना लेते हैं। अगर बात करें घड़ी के अंदर 90 डिग्री के बारे में या 270 डिग्री के बारे में, देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों एक ही बात है। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक सेकंड देखिए मार्कर से समझाते हैं। देखिए अगर इस तरह से 90 डिग्री लेते हैं हम, अगर इसको 90 डिग्री मानते हैं या फिर समकोण बोलते हैं, तो ये एक समकोण है और 90 डिग्री इसको नाम देते हैं। अब अगर ये क्लॉक के हैंड अगर इस पोजीशन में है तो भी आप देख सकते हो कि समकोण बन रहा है, मतलब एक 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। पर ये पोजीशन को अगर हमने इधर वाले को 90 डिग्री नाम दिया था तो इस वाले को इधर से कितना नाम देंगे, 270 डिग्री। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 90 डिग्री या 270 डिग्री दोनों क्या है, समकोण के बारे में ही बात है। बात करें कि अगर 1 घंटे के अंदर, तो मान लीजिए 1 से 2 के बीच में कितनी बार समकोण मिलता है। तो शुरू करते हैं अपनी बात को कि मान लीजिए ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये 1 बजे का समय है। अगर ये 1 बजे का समय है तो जैसे ही शुरू होगा आर हैंड की स्पीड ½ डिग्री पर मिनट और मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। ये स्लो चलेगा, ये तेज चलेगा, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये अगर मूव करना शुरू करता है तो ये तेज चल रहा है, ये ओवरलैपिंग हुई, पर हमें ओवरलैपिंग से मतलब नहीं है। ये यहाँ से आगे निकलेगा 1:15 और 1:30 बजने से कुछ मिनट पहले आप देख सकते हो कि 1:30 बजने से कुछ मिनट पहले यहाँ पर एक समकोण आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं, एक 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। आगे उसके अगर बात करें तो 1:30 बजेगा, ये 1:45 बजेगा और 2 बजने से कुछ मिनट पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक दूसरा समकोण भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितने समकोण नजर आए हैं, 2, और इसके बाद में ये 2 बज गई। तो आप देख सकते हो कि 1 घंटे में कितने समकोण नजर आए आपको, 2 समकोण नजर आए। 1 घंटे में आपको कितने समकोण नजर आए, 2 समकोण नजर आए, ठीक है। अगर 1 घंटे में 2 समकोण नजर आए हैं तो हर घंटे में 2 नजर आने चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 12 घंटे में कितने समकोण होने चाहिए, 24 समकोण होने चाहिए। परंतु ये 24 समकोण होते नहीं है। 12 घंटे में कितने होने चाहिए, 24 होने चाहिए, परंतु 24 होते नहीं है। होते कितने हैं, 22। अब समझते हैं कि अगर 22 समकोण होते हैं तो 2 कहाँ पर मिस कर जाते हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा था कि जहाँ पर कॉमन आता है वहाँ पर टाइम क्या करता है, मिस करता है। जैसे कि 0 डिग्री की बात करें तो वो 12 बजे कॉमन आता है।
तो वो 11 से 1 के बीच में 1 ही मिलता है। सिमिलरली अगर 180 डिग्री की बात करें तो 6 बजे कॉमन आता है, तो 6 बजे यानी कि 5 से 7 के बीच में 1 ही बार मिलता है। इसी तरह से समकोण की बात करें तो अगर हम 2 से 3 और 3 से 4 वाला समय लें, 2 से 3 और 3 से 4 वाला समय लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 बजे वाला जो समय है ये 90 डिग्री क्या होगा, ये 90 डिग्री कॉमन टाइम होगा किसके लिए, 2 से 3 और 3 से 4 के लिए। या फिर आपको मैंने ये भी समझाया था कि अगर लेना ही पड़े 3 बजे वाले समय को तो किस में लिया जाएगा, तो 3 बजे वाला समय 2 से 3 के गैप में लिया जाएगा। बात करें कि 2 से 4 के बीच में वैसे मिलने कितने चाहिए थे, 2 यहाँ 2 यहाँ, मिलने चाहिए थे 4, परंतु क्या होता है कि ये 3 बजे वाला समय दोनों में क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। तो कॉमन आने की वजह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 की बजाय कितने समकोण में देखने को मिलते हैं, 3। इसको प्रूव भी कर देते हैं। कैसे, मान लीजिए 2 बजे का समय है, ठीक है, ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, ये चलना शुरू किया मिनट हैंड ने, ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, उसके बाद में ये 2:15 बजेगा और 2:30 बजने से कुछ मिनट पहले आप देख सकते हैं पहला आपको क्या देखने को मिल रहा है, समकोण। ये 2:30 बजे पहला समकोण देखने को मिला है, उसके बाद में ये 2:30 बजेगी, 2:45 बजेगी और 3 बजे आपको दूसरा समकोण देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 के बीच में 2 समकोण हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं 3:15 और ये यहाँ पर 3:30, 3:30 से कुछ मिनट ऊपर आप देख सकते हैं आपको तीसरा समकोण देखने को मिल रहा है। फिर बजेगा 3:45 और ये बजता है 4, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर आपको कितने समकोण देखने को मिले, 3। 4:05 पर आपको चौथा समकोण देखने को मिलेगा, जो कि हमारी रेंज से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 4 के बीच में कितने समकोण मिले, हमें 3 समकोण मिले और एक समकोण वो जो 3 बजे वाला था वो दोनों में कॉमन होने की वजह से वो आपका क्या हुआ, एक समकोण को रिड्यूस कर देता है यानी कम कर देता है। तो 3 समकोण आपको देखने को मिले। सेम एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हो 8 से 10 के लिए। 8 से 10 के बीच में जो 9 बजे वाला समय है, वो 9 बजे वाला समय क्या होगा, वो 9 बजे वाला समय 8 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और कॉमन होने की वजह से यहाँ 2 और यहाँ 2 मिलने चाहिए थे 4, पर मिलते हैं कितने, यहाँ पर भी 3। एक समकोण यहाँ कम हो गया, एक समकोण यहाँ कम हो गया, तो टोटल कितने समकोण कम हो गए, 2 समकोण कम हो गए। इसी वजह से 24 की बजाय कितने समकोण देखने को मिलेंगे, आपको 22 समकोण देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि 12 घंटे में कितने समकोण देखने को मिलेंगे, 22, ठीक है। 12 घंटे में 22 समकोण देखने को मिलेंगे, तो आप ये भी समझ सकते हो कि 24 घंटे में कितने समकोण देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगले 12 घंटे में भी 22 समकोण मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 44 समकोण आपको देखने को मिलेंगे एक दिन में। 24 घंटे या फिर बोल सकता है प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब इन अ डे, ठीक है। तो प्रतिदिन 44 समकोण देखने को मिलेंगे और 12 घंटे में आपको 22 समकोण देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं कि एक समकोण, देखिए फिर से वही बात है कि घड़ी के अंदर मिनट हैंड एंड आवर हैंड का स्पीड कैसा होता है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। और अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो ये जो 90 डिग्री यानी कि समकोण वाला जो फिनोमिना है, ये जो घटना है, ये एक कांस्टेंट गैप यानी कि एक नियत अंतराल के अंदर क्या होगी, आपको मिलेगी। तो वो देखते हैं कि वो अंतराल कितना होगा कि हर कितने मिनट बाद में आपको समकोण देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस बात को, इस चीज को हटा देते हैं। आपने क्या देखा कि 12 घंटे में कितने समकोण देखने को मिले, 22। 12 घंटे में कितने समकोण देखने को मिले, 22। 12 घंटे को ही क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि 12 को अगर मिनट में लिखना चाहे 12 घंटे को, तो 12 × 60, 720 मिनट। तो आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो कि 720 मिनट में कितने समकोण देखने को मिलेंगे, 22 समकोण देखने को मिलेंगे। 720 मिनट में कितने समकोण देखने को मिलेंगे, 22 समकोण। तो एक समकोण से दूसरे समकोण के बीच में, यानी एक समकोण से दूसरे समकोण के बीच में कितना समय अंतराल होगा, एक समकोण से दूसरे समकोण के बीच समय अंतराल, दूसरे समकोण के बीच समय अंतराल, टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव 90 डिग्री, टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव 90 डिग्री, यानी 2 लगातार समकोण के बीच में कितना समय अंतराल होगा। तो आपने क्या देखा, 720 मिनट को 22 समकोण आपको मिल रहे हैं, तो एक समकोण से दूसरे समकोण के बीच में कितना मिनट का अंतराल होगा, तो
720/22। ठीक है, इसको अगर आप कट करोगे तो 2 से कट हो जाएगा, 360/11 मिनट, 360/11 मिनट। ठीक है, 360/11 मिनट। अगर इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो 360/11 मिनट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 या 33, 3 जाएगा इधर, 22 8/11, 32 सही 8/11। इसका मतलब ये हुआ कि हर 32 सही 8/11 मिनट के बाद, हर 32 सही 8/11 मिनट के बाद आपको एक समकोण देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 9 बजे आपको समकोण देखने को मिला था, या फिर 3 बजे अगर आपको समकोण देखने को मिला था, 3 बजे अगर आपको समकोण देखने को मिला था, तो उसके बाद अगला समकोण 32 सही 8/11 मिनट के बाद, यानी कि 3:32 सही 8/11 मिनट पर दूसरा समकोण आपको श्योर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगला समकोण 32 सही 8/11 मिनट के बाद फिर से आपको क्या होगा, एक और समकोण देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार ये 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल में आपको समकोण देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि 0 डिग्री जो है वो हर 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में मिलते हैं। 180 डिग्री जो है वो भी 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल में देखने को मिलते हैं। परंतु 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री या फिर आप उसको बोल सकते हो समकोण, ये समकोण वाला जो घटना है ये आपको हर 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल में देखने को मिलती है। क्लियर है? इन दो बातों के ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एरर के ऊपर, इस 90 डिग्री के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है एरर के ऊपर। तो देखिए एरर के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा। यदि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 30 मिनट में मिले, घड़ी की सुइयां प्रत्येक 30 मिनट में मिले, तो घड़ी प्रतिदिन कितना मिनट आगे या पीछे होगी। घड़ी प्रतिदिन कितना मिनट आगे या पीछे होगी। ऐसा क्वेश्चन आपने 0 डिग्री के लिए भी देखा था, 180 डिग्री के लिए भी देखा था। अब अगर 90 डिग्री के लिए हो तो कैसे देखेंगे। एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी कि आगे या पीछे कैसे होगी, उसका आपको कैसे पता चलाना है। आपको ये देखना है कि एक्चुअल में ये 90 डिग्री वाला फिनोमिना कितनी देर में होता है। कि अगर हम बात करें कि 0 डिग्री पर या फिर 0 मिनट से लेकर, पहला अगर 0 मिनट पे हुआ है तो अगला जो है वो 32 सही 8/11 मिनट के ऊपर दूसरा जो है आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक 90 डिग्री मिला तो उसके बाद जब दूसरा 90 डिग्री मिलेगा तो उसके बीच में आइडियली का मतलब जो घड़ी एकदम एक्यूरेट चल रही है वो घड़ी 32 सही 8/11 मिनट का क्या कर चुकी होगी, टाइम को कवर कर चुकी होगी। एक जो सही घड़ी है वो 32 सही 8/11 मिनट का टाइम कवर कर चुकी होगी। पर हमें जो घड़ी दी है वो 30 मिनट के अंदर ही क्या कर रही है, मिल रही है, 30 मिनट में ही मिल रही है। अब बात आती है कि तेज होगी या घड़ी धीरे होगी। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि यहाँ तेज या धीरे जो है वो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में देखना है, समय के रेस्पेक्ट में देखना है। और समय के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम फिर से वही एक्सप्लेनेशन देंगे इसका कि हमारे अनुसार एक 90 डिग्री से दूसरे 90 या एक समकोण से दूसरे समकोण के बीच 32 सही 8/11 मिनट का समय अंतराल हो जाना चाहिए था या टाइम कवर हो जाना चाहिए था। पर टाइम कवर किया है घड़ी ने कितना, 30 मिनट। इसका मतलब घड़ी क्या रह गई है, घड़ी रह गई है पीछे। और पीछे रह गई है तो कितना पीछे रह गई है, तो पीछे आएगा 32 सही 8/11 माइनस 30, तो हम बोल सकते हैं 2 सही 8/11 मिनट। और 2 सही 8/11 मिनट को आप और क्या लिख सकते हो, 30/11 मिनट, 30/11 मिनट पीछे। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मैंने ये भी आपको समझाया था कि एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर करती है घड़ी, तो कितना टाइम कवर किया, 30 मिनट में। तो हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक 30 मिनट चलने पर घड़ी
30/11 मिनट क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। इक्वेशन ऐसे बोली जाएगी, ना कि ऐसे बोली जाएगी कि 32 से 8/11 मिनट चलने पर, कि घड़ी एक्चुअल में चली कितनी है, घड़ी एक्चुअल में चली है 30 मिनट। ठीक है, तो घड़ी अगर एक्चुअल में 30 मिनट चली है तो आपका इक्वेशन भी कैसे रहेगा, इक्वेशन भी आपका ऐसा रहेगा कि प्रत्येक 30 मिनट चलने पर, प्रत्येक 30 मिनट चलने पर घड़ी कितना पीछे हो जाती है, 30/11 मिनट पीछे हो जाती है। तो 1 मिनट चलने पर कितना पीछे होगी, तो 1 मिनट चलने पर कितना पीछे होगी, 30/11/30। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/11 मिनट। और अगर 1/11 मिनट आता है तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितना होगा, आप ये चीज़ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और मैं डायरेक्ट लिखना भी बताऊंगा आपको। तो कितना होगा, 60/11 मिनट। डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे कि यार आधे घंटे में कितना पीछे हो रही है, 30/11, तो 1 घंटे में कितनी होगी, जस्ट इसका डबल, और जस्ट इसका डबल क्या होगा, 30/11 का दुगुना 60/11। क्लियर है, तो यहां पर 60 मिनट को ही आप क्या लिख सकते हो, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना पीछे हो रही है, 60/11 मिनट। तो 24 घंटे में कितना पीछे होगी, क्योंकि इन अ डे बोला है, इन अ डे बोला है ना, प्रत्येक दिन में, प्रतिदिन, तो 1 दिन में बोला है, तो 24 घंटे में कितना पीछे होगी, तो 60/11 × 24। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 1440/11 मिनट पीछे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन अगर 90 डिग्री के रिगार्डिंग बनता है तो कुछ इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर 30 मिनट की जगह अगर कुछ ऐसा आ जाता, 30 मिनट की जगह अगर ऐसा आ जाता कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 40 मिनट में मिले, घड़ी की सुइयां प्रत्येक 40 मिनट में मिले, तो घड़ी प्रतिदिन कितना मिनट आगे या पीछे होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। यहाँ तक की बात जो हमने करी है, यहाँ पर हमने टाइप 1 क्वेश्चन के साथ साथ एक एरर वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर आपने क्या देखा कि 0 डिग्री कितनी बार मिलता है, 180 डिग्री कितनी बार मिलता है, 90 डिग्री कितनी बार मिलता है, किस तरह से मिलता है, कितने गैप में मिलता है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपसे, अब मैं फाइनल क्वेश्चन इस टाइप 1 के ऊपर पूछता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर एक लास्ट हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, 2 से 10 के बीच, 2 से 10 के बीच, 2 से 10 बजे के बीच, 2 बजे से 10 बजे के बीच, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 0 डिग्री कितनी बार मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है समकोण कितनी बार मिलेगा। और चौथा क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है, उसका आंसर थोड़ी देर बाद में मिलेगा कि अगर मान लो कि सर 40 डिग्री पूछ ले कितनी बार मिलेगा, कितनी, तो उसका आंसर मैं आपको जब टाइप 2 या टाइप 3 डिस्कस कर रहा हूँ तब मैं आपको समझाऊंगा कि 40 डिग्री कितनी बार मिलेगा और कितनी बजे मिलेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर देखें कि 0 डिग्री कितनी बार मिलेगा, 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा और समकोण कितनी बार मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर 0 डिग्री की तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 10 के बीच में, ठीक है, 2 से 10 के बीच में, घड़ी केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 2 से 10 के बीच में कितनी देर का गैप है, तो ये 2 से 10 8 घंटे का गैप है। 8 घंटे का गैप है, आपको ये बात अच्छे से पता है, 2 से 10 के बीच में आपको ये बात अच्छे से पता है, ये बात अच्छे से पता है कि समकोण 0 डिग्री जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता, बाकी सब जगह क्या होता है, एक एक बार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 घंटे का गैप है तो हर जगह एक एक बार मिलेगा, तो क्या 0 डिग्री जो है वो कितनी बार मिलेगा, 0 डिग्री आपको 8 बार बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हर घंटे में एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो कितनी बार बनेगा, 8 बार आपको 0 डिग्री बनता हुआ नजर आएगा। बात करें अगर 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा, तो 180 डिग्री आपको अच्छे से पता है कि 6 से 7 के बीच में नहीं मिलता है, बाकी सब जगह एक एक बार मिलता है। तो अब
और 6 से 7 आपके 2 से 10 के रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैप कितने घंटे का, 8 घंटे का, पर एक कम हो जाएगा यहाँ पर 6 से 7 के बीच में, तो 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा, ये मिलेगा 7 बार। बात करें अगर समकोण की, तो समकोण कितनी बार मिलेगा, तो समकोण का आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में 2 से 4 के बीच में आपको 3 बार समकोण मिलेगा, बाकी फिर हर घंटे में कितनी बार मिलेगा, 2-2 बार मिलेगा, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, फिर 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में फिर से आपका कितनी बार देखने को मिलेगा, इस 2 घंटे में आपको 3 बार देखने को मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 7 9 11 और 3 14, तो टोटल समकोण कितनी बार देखने को मिलेंगे, 14 बार। आई थिंक आप किसी भी टाइम गैप के अंदर ये निकाल सकते हो कि 0 डिग्री कितनी बार मिलेगा, 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा और समकोण कितनी बार मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था इस टाइप 1 के ऊपर, फाइनल क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम बात करते हैं, टाइप 2 शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि आपने इस चीज़ के ऊपर है कि मिनट हैंड की स्पीड कितनी होती है, 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड की स्पीड कितनी होती है, ½ डिग्री पर मिनट। इस छोटी सी बात के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मान लीजिए ऐसा आ जाए, 2 घंटे 20 मिनट के अंतराल में, 2 घंटे 20 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी। ये नहीं पूछा है कि 2 घंटे 20 मिनट पर कितना डिग्री का कोण होगा, वो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। अभी आपसे ये पूछा है कि 2 घंटे 20 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी, कितना डिग्री मूव करेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 बजे का समय हो रहा है, तो अगर 2 बजते हैं तो घंटे की सुई ने कितना डिग्री मूव किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप इसका आंसर तो आसानी से दे सकते हैं कि अगर 1 बजे का समय है तो घंटे की सुई 1 पर है, और 2 बजे घंटे की सुई 2 पर पहुंच गई होगी, तो कितना डिग्री मूव किया है। तो हमें पता है कि घड़ी में हर एक हिस्सा कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री मूव कर रही है, 30 डिग्री मूव कर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका आप कैसे दे सकते हैं कि आप 2 घंटे 20 मिनट, ये जो 2 घंटे 20 मिनट का जो समय है, इस 2 घंटे 20 मिनट को आप कंप्लीट क्या करें, मिनट में कन्वर्ट कर लें। कंप्लीट क्या करें, मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो 2 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 120 मिनट, और प्लस 20 मिनट और, तो टोटल कितना, 140 मिनट। टोटल कितना, 140 मिनट। 140 मिनट का टाइम है, यानी कि मिनट में आपकी बात करें तो 140 मिनट घड़ी ने चला है। और हमें पता है कि घंटे की सुई हर मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, ½ डिग्री मूव करती है। तो 140 मिनट में कितना मूव किया होगा, तो 140 इंटू आधा, इसका मतलब कितना, 70 डिग्री मूव किया होगा। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हो कि 2 घंटे हैं और 20 मिनट है। 2 घंटे हैं और 20 मिनट है। अगर 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में कितना मूव करेगी, तो हमें पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है, तो 2 घंटे में कितना, 60 डिग्री, प्लस इस 20 मिनट में कितना चलेगी, हमें पता है कि 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 इंटू आधा, और 20 इंटू आधा का मतलब 10 डिग्री, और तो 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप समझ में आ जाती है आपको बात, तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है 4 घंटे 40 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 घंटे का 30 मिनट है, तो 4 घंटे का कितना, 120 मिनट, और 120 मिनट में 40 मिनट में और कितना चलेगा, 20 डिग्री और चल जाएगा, तो 140 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2 घंटे 20 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई कितना डिग्री चलती है। क्लियर है? और आपसे क्या पूछ सकता है इसके अंदर क्वेश्चन एग्जामिनर, और आपसे इस तरह से पूछ सकता है, 8 बजे से, प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिनट की सुई
कितना डिग्री चलेगी, मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी। प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि प्रातः 8 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हुए, तो टोटल 6 घंटे हुए, 6 आवर। 8 बजे से 2 बजे के बीच में प्रातः सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हुए, 6 घंटे हुए। और 6 घंटे हुए तो इस 6 घंटे को हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 × 60 360 डिग्री। मैं आपको दोनों तरह से बता रहा हूं। तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री पर मिनट। तो यहां पर हमने देखा कि कितने 6 घंटे में कितने मिनट हो रहे हैं, 360 डिग्री 360 मिनट हो रहे हैं। तो 360 मिनट हो रहे हैं, तो 360 मिनट के अंदर कितना डिग्री चलेगा, तो 360 × 6। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर है और 6 और मल्टीप्लाई होगा तो 6 का क्यूब यानी 216 और एक 0 और आ जाएगा। तो 2160 डिग्री इस 6 घंटे में मिनट हैंड क्या करेगा, मूव करेगा, मिनट की सुई मूव करेगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे समझिए कि 1 घंटे में मिनट की सुई कितना मूव करेगी। 1 मिनट में कितना मूव करती है, 6 डिग्री पर मिनट। तो 1 घंटे में कितना मूव करेगी, 6 × 60 यानी 360 डिग्री। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी, तो पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो 6 घंटे में कितना चलेगी, तो 360 × 6 डायरेक्ट आप 2160 पकड़ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 3 घंटे 20 मिनट में कितना मिनट की सुई, देखिए क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ना कि 3 घंटे 20 मिनट में वो मिनट हैंड का पूछ रहा है या आर हैंड का पूछ रहा है। ठीक है। अगर मिनट हैंड का पूछता है तो मिनट हैंड के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, और आर हैंड का पूछता है तो आर हैंड के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे में कितना, 360। तो 3 घंटे में कितना, 360 × 3 यानी 1080 प्लस इस 20 मिनट में और कितना चलेगी, तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 × 6 120 डिग्री। तो 120 डिग्री और आ जाएगी। और 120 डिग्री जब आप इसके अंदर जोड़ेंगे 1080 में तो आएगा 1200 डिग्री। ये है मिनट हैंड कितना मूव करता है। 3 घंटे 20 मिनट में आर हैंड कितना मूव करता है, तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। 1 घंटे में आर हैंड चलता है 30 डिग्री, तो 3 घंटे में चलेगा 90 डिग्री, प्लस 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में चलेगा 20 × आधा यानी 10 डिग्री। तो 90 + 10 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है। और आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते थे कि अगर मान लो कि आपने एक निकाल लिया तो दूसरा कैसे निकलेगा। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, लिंक कर रहा हूं पहले लेक्चर से, कि एक निश्चित समय अंतराल में मिनट हैंड और आर हैंड के द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 12:1 होता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इस निश्चित समय अंतराल में मिनट हैंड ने अगर 1200 की दूरी तय करी है तो आर हैंड ने 100 डिग्री की दूरी तय करी है, और अनुपात लोगे तो वही 12:1 आएगा। यानी कि अगर 3 घंटे 20 मिनट में मैंने ये निकाल लिया कि आर हैंड अगर 100 डिग्री चलता है तो मैं सीधा 12 से मल्टीप्लाई करके ये बता सकता हूँ कि मिनट हैंड कितना डिग्री चलेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि किसी भी टाइम गैप के अंदर मिनट हैंड और आर हैंड कितना दूरी तय करेगा, ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आई लेक्चर की तो और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्रगण हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं एक और रीजनिंग के लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।